आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। इसको लेकर के अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कैसी सियासत आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही कल की बात करें तो बीजेपी की ओर से भी बैठक थी, कांग्रेस की भी बैठक थी, क्या नतीजा निकला, किस पर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रमुख दल लोकसभा चुनाव के मोड में आ गए हैं। और कल से बैठक जो दोनों पार्टियों में हुई है उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस ने और मध्य प्रदेश बीजेपी की यूनिट ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्रियों को ट्रेनिंग भी दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कुछ नए मंत्री हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं और सभी 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बना दिए, जिनमें कि भोपाल का प्रभारी आलोक संजर को बनाया गया, इंदौर का प्रभारी रवि रावलिया को बनाया गया और छिंदवाड़ा सीट वहां पे प्रभारी और संयोजक शेषराव यादव और नरेश दिवाकर को बनाया गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो तैयारी है छिंदवाड़ा सीट जीतने की है, इसीलिए शेषराव यादव और नरेश दिवाकर को छिंदवाड़ा का प्रभारी और संयोजक बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज रूप में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जा रही है। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मध्य प्रदेश दौरा है। वे झाबुआ में आदिवासी बेल्ट से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचंड विजय के लिए प्रचंड तैयारी कर ली है और पार्टी का दावा है कि इस बार वे सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगी। और जहां जहां पे विधानसभा सीटों पे हार मिली है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व नजर रखे हुए है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 66 लोक विधानसभा सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में हारी है वहां पे किस तरह उनका वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। और कल प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खुद कह चुके हैं कि 10% वोट परसेंटेज बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इससे भी आगे जाएगा। और जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी कल बैठक थी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। रजनी पाटिल जो स्क्रीनिंग कमेटी की प्रदेश प्रमुख है वो आई थी और उन्होंने बड़ा बयान दिया। और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान के बिल्कुल विपरीत बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से कभी भी, उनका साफ कहना था कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय संगठन ने कभी भी ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं। और अगर किसी ने भी सवाल उठाए तो ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे और उनका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी किया था। तो रजनी पाटिल ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के केंद्रीय संगठन की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाए गए। बिल्कुल, इसके साथ ही बात करें तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई नतीजे निकले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक हुई है। हमारे साथ में मुंबई से राहुल भी जुड़ चुके हैं। राहुल, कैसी सियासत मुंबई में देखने को मिलेगी और मौसमी पारा क्या कह रहा है? चलिए, राहुल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आपने बताया कि बैठक हुई है, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस के पास में सिर्फ एक सीट है और छिंदवाड़ा है और उसको लेकर के भी ज्यादा फोकस कांग्रेस का रहेगा। इसके साथ ही दिग्गजों को उतारने की बात भी कांग्रेस में कही जा रही है। अनिरुद्ध, आवाज पहुंच रही है अब तक? छिंदवाड़ा सीट सिर्फ एक है और वो भी कांग्रेस के पास में है। 29 सीटों में सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास में है। इसको लेकर के कांग्रेस भी काफी मजबूती के साथ में लोकसभा चुनाव में उतर रही है और दिग्गजों को उतारने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है, क्या उसको लेकर के ये राय रखी गई है कि किन दिग्गजों को मध्य प्रदेश में उतारा जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर?
देखिए, कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें कुछ स्पष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि 29 में से आधी सीटें युवा वर्ग को दी जाएगी। मतलब वो यंग जो लोग हैं, जैसे जिस तरह की जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसी तरह 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का मध्य प्रदेश यूनिट का दावा है कि वे आधी सीटों पे युवा नेताओं को टिकट देगी और बाकी पे सीनियर नेता चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस के ज़्यादातर नेता लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। और देखा जाए तो दिग्विजय सिंह साफ मना कर चुके हैं कि वे राज्यसभा सदस्य हैं तो वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा कमलनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन उनके पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस के सीनियर नेताओं का नाम तो स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता और पुराने नेता लोकसभा का चुनाव 2024 का लड़ना नहीं चाहते, कि उन्हें मालूम है कि उनका जो इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा है और उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस से भी है। इसलिए कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के सीनियर नेता है वो चुनाव लड़ने से, लोकसभा का चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं देहरादून से। अवनीश जी, बात करें तो यूसीसी को लेकर के कैबिनेट बैठक कल हुई है, उसमें क्या चर्चा हुई है और क्या कुछ निकलकर बैठक से सामने आया? ये देखिए वैष्णवी, यहाँ पे जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि कल जो है जिस तरीके से जो है यहाँ पे टीम ने जो है ड्राफ्ट सौंप दिया था मुख्यमंत्री को और कैबिनेट जो है बुलाई गई थी, उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट में जो है ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। हालांकि कल जो है कैबिनेट थी, मुख्यमंत्री ने भी जो है यहाँ पे कहा है कि अभी इसमें जो है हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, इसका जो है अध्ययन कर रहे हैं और जो विधानसभा सत्र है उससे पहले एक और कैबिनेट बुलाई जाएगी, उसमें ये प्रस्ताव को पास करके और विधेयक को जो है पटल पे रखा जाएगा। ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे लग रहा है। अब इसमें जो मुस्लिम संगठन है, आज उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता बुलाई है ये यूसीसी की चर्चा करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, क्या है इसमें कमियां हैं, ये तमाम चीजों को आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम संगठन जो है वो इसमें जो आएगा जो ड्राफ्ट के उसमें, तो ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे राजनीति का माहौल बन चुका है। और वहीं जहां बात करें वैसे भी यहाँ पे तो जो है जिस तरीके से 2024 लोकसभा का आगाज हो चुका है, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात की जा रही थी, तो उसको यहाँ पे अब देखने वाली जो है यहाँ पे बात सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस के साथ अभी यहाँ पे किसी भी जो है पार्टी का तालमेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी जिसको बोलते थे, उत्तराखंड क्रांति दल, उन्होंने जो है 5 सीटों पे अलग से यहाँ पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सपा की पिछले दिनों जो है यहाँ पे जो चर्चा हुई थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने यहाँ पे सीटों पे दावा किया था जिसको लेके यहाँ पे जो है तालमेल नहीं बैठा था, उन्होंने भी अपना चुनाव अलग से लड़ने की बात की। तो तमाम चीजों को लेकर अब कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति उथल पुथल शुरू हो चुकी है। ये वैसे बिल्कुल, और 5 तारीख नजदीक है, कल ही 5 तारीख है और विशेष सत्र इस दिन बुलाया गया है। बात करें मुस्लिम पक्ष की, आपने कही, तो क्या इसके विरोध का कोई असर देखने को मिलेगा यूसीसी जो पारित होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, यहाँ पे जितने धर्मगुरु के अलग अलग संगठन है वो अपने अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। हालांकि अभी कोई यहाँ पे विरोध की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर विरोध की बात होती तो ये जो जिस समय ड्राफ्ट सौंपा गया था तब ये मुखर हो सकता था, परंतु अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष भी अपना यहाँ पे जो है बात रखने की कवायद पे लगा हुआ है। आज जिस तरीके से जो प्रेस वार्ता रखेगी वो तो सामने निकल के तभी आएगा जब वो अपनी बात को रखेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो संगठन है अब यहाँ पे, क्योंकि जो कांग्रेस लगातार जो है यहाँ पे आरोप लगा रही थी यूसीसी को लेके कि केंद्र का मसला है, केंद्र को यहाँ पे पहल करनी चाहिए, वो भी अभी यहाँ पे इस पे कोई भी जो है कटाक्ष करने से जो है गुरेज नहीं कर रहा है। उसका भी कहना था कि ये जो केंद्र का मामला था, यहाँ पे राज्य सरकार जो है केवल चुनावी स्टंट को लेके ये यूसीसी का प्रावधान कर रही है और इसका ड्राफ्ट जो है विपक्ष को भी नहीं सौंपा गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है कि इसमें जो है हम लोग अपनी राय रखें। तमाम चीजों को अब यहाँ पे जो है देखने वाली बात होगी कि कल का जो सत्र है वो कितना हंगामेदार होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा ही नजर आ रहा है कि सत्र में हंगामा तो होगा। हमारे साथ में अनिरुद्ध बने हुए हैं भोपाल से। अनिरुद्ध, सीएम के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे मध्य प्रदेश में?
देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में ही रहेंगे। जो मंत्रियों को ट्रेनिंग चल रही है उसका सेशन आज भी जारी रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम का मिजाज ठंडा बना हुआ है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड संभाग में ठंड का दौर जारी है, लेकिन बाकी दूसरे जो बाकी मध्य प्रदेश में ठंड थोड़ी सी कम हुई है और दिन का तापमान में बड़ी वृद्धि हुई है। और रात और सुबह और रात को ठंड का दौर जारी है। बिल्कुल अनिरुद्ध, बात करें गांव चलो अभियान भी बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। एक तरफ गांव चलो अभियान और दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी जो है वो कांग्रेस में की जा रही है, क्योंकि जल्द ही अगले महीने की बात कही जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है और गाँव चलो अभियान का कितना असर देखने को मिलेगा, इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी क्या गाँव चलो अभियान को टक्कर दे पाएगी? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले महीने के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसकी तैयारियां शुरू कर ली है, समितियां गठित कर दी है। जिन रूट से वो यात्रा जाएगी वहां कौन कौन बड़े नेता शामिल रहेंगे और वे जिन भी लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी राहुल की यात्रा, वहां सभी पे अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कब्जा है। यानी राहुल गांधी की जो यात्रा है वो मुरैना से प्रवेश करेगी और ज़्यादातर ये यात्रा ग्वालियर, चंबल संभाग और मालवा के इलाकों में रहेगी। तो देखा जाए तो राहुल की न्याय यात्रा की पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुद तैयारी की है, समितियां बनाई गई हैं, रूट तय किए गए हैं, इसकी एक बैठक भी हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए और बैठकें कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस की यूनिट में आयोजित की जाएंगी। और जहां तक गांव चलो अभियान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कल जो बैठक हुई थी उसमें भी ये गाँव जोड़ो अभियान पर चर्चा की है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जिस तरह उसने 2023 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से ज़्यादा बूथों पर मेगा ड्राइव चलाया था, तो उसी तर्ज पर गांव चलो यात्रा भी रहेगी। और मंत्रियों को और मुख्यमंत्री खुद एक रात गांव में ही गुजारेंगे। यानी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में गांव जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और पार्टी को इससे निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। चलिए, हमारे साथ में अवनीश जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, बात करें मौसम की तो कैसा मौसम का मिजाज उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? बर्फबारी भी वहां पर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए यहाँ पे अभी जो है ठंड का जो है असर यहाँ पे लगातार चल रहा है। बादल बने हुए हैं, आज भी जो है छुटपुट बारिश हो रही है। और पहले ही जो है मौसम विभाग ने कल चेतावनी दे दी थी कि जो है यहाँ पर कल और आज मिला के 2 दिन लगातार यहाँ पे बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। और ठंड जो है वो अपना असर यहाँ पे लगातार दिखा रही है, शीतलहर चल रही है, हल्की बूंदाबांदी और बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिरुद्ध, हम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।